अंग्रेज जब भारत से गए तो पाकिस्तान का दर्द छोड़ गए, जो भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों हिस्सों पर स्थित था। अलगाव की विचारधारा हमेशा अलगाव ही चाहेगी। 25 साल भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान भी टूट गया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश की आज़ादी के नायक शेख मुजीबुर रहमान थे। आज बांग्लादेश में ऐसे हालात हैं कि शेख मुजीब की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली शेख हसीना को 45 मिनट में ही उनकी सेना ने खदेड़ दिया। कहा जा रहा है कि छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना की सत्ता गई है, लेकिन यह भी सवाल है कि क्या सेना ने छात्रों के गुस्से का फायदा उठाकर खेल किया हो। पाकिस्तान में सेना सब कुछ नियंत्रित करती है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। फिर भी दोनों कभी एक ही हिस्सा थे, इसलिए कुछ असर जरूर है। बांग्लादेश में पहले भी तख्तापलट की कोशिशें हो चुकी हैं। पहला तख्तापलट 1975 में हुआ था, जब शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एक लंबा सैन्य शासन चला। इसी साल 2 और तख्तापलट हुए और जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा किया। जियाउर रहमान का अंत भी 1981 में तख्तापलट की कोशिश के साथ हुआ। जुलाई 2024 में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना का इस्तीफा हुआ। जुलाई में यूनिवर्सिटी के छात्र मांग कर रहे थे कि 30% का आरक्षण हटाया जाए, जिसके तहत 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को नौकरी दी जाती है। हिंसक प्रदर्शन में 200 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म कर दिया। लेकिन हिंसा और कर्फ्यू से नाराज छात्रों ने फिर प्रदर्शन किया, जो इस बार शेख हसीना को सत्ता से हटाने का था। सेना प्रमुख के आदेश से प्रदर्शनकारियों का मनोबल बढ़ा जब उन्होंने कहा कि सेना फायरिंग नहीं करेगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी संसद और प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की घोषणा की और कहा कि एक अंतरिम सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित होगा या पाकिस्तान की तरह कठपुतली सरकार बैठेगी। This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. We don't want a military government. What we need is a civilians charter. We need a civilians government, and we are going to ensure it.